हेलो दोस्तों, आप लोग को E&I में वेलकम है। दोस्तों, आज का मेरा मेन टॉपिक है, आप देख सकते हैं ये 580 VFD, ठीक है। ABB का ACS 580 VFD में अगर आपके पास फॉल्ट कोड आता है A2B3 या 2330, ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं अगर ये फॉल्ट कोड आएगा यहाँ पे तो इसका मतलब अर्थ लीकेज फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ और अर्थ लीकेज फॉल्ट है, तो ये फॉल्ट कोड आता है तो हमको क्या करना है, VFD में क्या क्या पैरामीटर चेक करना है और उसका कौन सा हार्डवेयर में चेक करना है और आने का ये फॉल्ट आने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये VFD में मैं ये जो आपका आज का मेरा वीडियो है मैं इसमें ये बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारा इंटरेस्टिंग जो वीडियो है दोस्तों, आप इसको लास्ट तक देखिएगा और चैनल में अगर कोई नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रूट कॉज बता रहा हूँ, ठीक है। ये फॉल्ट आने का रूट कॉज क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये रूट कॉज का लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट का। सबसे पहले क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ड्राइव हैज़ डिटेक्टेड लोड ऑन बैलेंस। अगर VFD में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये इसमें ये ऑप्शन नहीं रहता है कि इंडिविजुअली फेज में कितना करंट ले रहा है, वो आपका VFD में जो है ऑप्शन नहीं बताएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक जो है एवरेज जो है करंट बताएगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको चेक कर लेना है, जैसे ऑन बैलेंस लोड आ रहा है तो रेड में, और जैसे अगर येलो है और ब्लू है, ठीक है, तो ये तीनों में जो इक्वल जो है करंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर तीनों में अगर डिफरेंट है, अगर किसी में 10 एम्पियर है, ठीक है, उसके बाद किसी में अगर 15 एम्पियर ले रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का अगर अनबैलेंस जो करंट लेगा तो वो एक रीज़न है अर्थ फॉल्ट आने का, ठीक है दोस्तों। सेकेंड रीज़न क्या है, इंटरनल फॉल्ट। यहाँ पे देखेंगे इंटरनल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे VFD के अंदर बहुत सारा कार्ड लगा हुआ रहता है। आप देखेंगे VFD को जब आप डिसमेंटल करेंगे तो उसमें बहुत सारा कार्ड रहेगा। जैसे आपका उसमें IGBT कार्ड होता है, ठीक है, उसके बाद में उसमें CT होता है लगा हुआ, उसके बाद में JCU कार्ड होता है, कैपेसिटर होता है, इसी तरीके से बहुत कार्ड होता है। अगर उसमें से किसी भी एक कार्ड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कहीं पे उसमें किसी का फ्यूज बर्न हो गया या कहीं से वो ग्राउंड हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या करेगा, आपको जो अर्थ फॉल्ट अर्थ लीकेज फॉल्ट आएगा। तो वो हम कैसे सेपरेट करेंगे मैं नेक्स्ट इसी में बताऊँगा, आप लास्ट तक देखिए। सब उसके बाद में हो गया आपका मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में क्या होता है, जैसे आपका हर एक VFD, अगर आप इंडस्ट्री में VFD यूज कर रहे हैं तो VFD को टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग AC यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होता है, AC का टेम्परेचर अगर मान लीजिए आप 10 डिग्री सेल्सियस रखे हैं, ठीक है, तो अगर बिलो 15 डिग्री रखे हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि VFD के अंदर आपको मॉइस्चर आ जाता है। तो वो मॉइस्चर क्या होता है, कार्ड में जाने से वहाँ पे भी अर्थ फॉल्ट और अर्थ लीकेज फॉल्ट आने का चांस रहता है, ठीक है। दूसरा है अर्थ फॉल्ट, ठीक है। तो ये अर्थ फॉल्ट तो आपको जैसे उसमें वो या तो मोटर में प्रॉब्लम रहेगा या तो केबल में प्रॉब्लम रहेगा, तो उसमें अर्थ फॉल्ट आएगा। इसके बाद ले सकते हैं लूज कनेक्शन, ठीक है। लूज कनेक्शन मतलब अगर केबल आपका जैसे मान लीजिए या तो मोटर में लूज है या तो आप कहीं पे बीच में केबल अगर ज्वाइंट किए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लेकर गए हैं, आपका केबल फॉल्टी है, ठीक है। अगर उसमें आपका जैसे कहीं पे कट हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे आर्मर जो है आर्मर केबल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, यह लूज कनेक्शन और या अगर कनेक्शन अगर केबल को ज़्यादा आपको ज्वाइंट करके रखे हैं तो वहाँ पे चांस है अर्थ फॉल्ट आने का। वो क्या होता है, जैसे आपका बारिश नहीं रहेगा तो उस टाइम आपको सही चलेगा, जैसे बारिश आता है तो वहाँ पे जहाँ पे हल्का कटिंग रहता है उसमें क्या होता है, थोड़ा पानी जाता है, उसके वजह से भी अर्थ फॉल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे CT इशूज और पावर क्वालिटी इशूज। CT मीन्स क्या होता है दोस्तों, हर एक VFD को करंट मेजरमेंट करने के लिए उसमें CT लगा रहता है, हर एक फेज में एक एक CT कर 3 CT लगा रहता है, ठीक है, और CT काट रहता है। अगर आपका CT जैसे उसमें ओपन हो गया, ठीक है, या CT में आप कनेक्शन नहीं है किसी एक भी CT में, ठीक है, या CT में कार्ड का कुछ इशू है, तो उस टाइम में भी क्या करेगा, आपको अर्थ फॉल्ट आएगा, ठीक है। पावर क्वालिटी इशूज, पावर क्वालिटी इशूज हो गया अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 6.6 रखिए, कभी 5.8 आ जाता है और ज़्यादा का वोल्टेज वेरिएशन है अगर ST में, और 415 में भी अगर 415 में रखें तो 370 चला जाता है, 370 से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम में भी क्या करेगा, आपको अर्थ फॉल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए हमको क्या क्या चेक करना है और कौन कौन सा पैरामीटर चेक करना है, तो ये मैं अभी इसी वीडियो में बताऊँगा, आप दोस्तों देखते रहिए, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अभी जैसे आपके ACS 580 में अर्थ फॉल्ट आ रहा है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेक करना है, कौन कौन सा पैरामीटर चेक करना है और क्या चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि देखना है उसमें है कि जो आपका मोटर का आउटगोइंग है उसके साथ कोई पावर फैक्टर या मतलब कैपेसिटर बैंक तो कनेक्टेड नहीं है। देयर आर नो पावर फैक्टर और कनेक्शन कैपेसिटर, उसको में कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये तो मोस्टली किसी भी VFD में नहीं रहता है, फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है पॉइंट, चेक द अर्थ फॉल्ट इन मोटर और मोटर केबल बाय मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसका मतलब अभी जैसे मैं बोला था कि आपको हर एक, जैसे आपका केबल है तो उसमें तीन, जैसे थ्री कोर का रहता है, रेड रहेगा और येलो रहेगा, ठीक है दोस्तों, और ब्लू रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अर्थ के साथ में मेजर करना है, इसको भी क्या करना है, अर्थ के साथ में मेजर करना है, ठीक है, और इसको भी क्या करना है, अर्थ के साथ में मेजर करना है। तो दोस्तों इसका वैल्यू जो आएगा, अगर एग्जांपल बता रहा हूँ 10 मेगा ओम्स आ रहा है और इसका अगर 15 मेगा ओम्स आ रहा है, अगर इसका 18 मेगा ओम्स आ रहा है, तो अगर आपका उसका रजिस्टेंस इनबैलेंस है, ठीक है, कॉइल का, तो ठीक है, केबल का, ठीक है, तो उस टाइम में भी अर्थ फॉल्ट आएगा, ठीक है। तो आपको केबल मेजर कर लेना है सारा का, ऑलमोस्ट जो है इक्वल जो है इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको मोटर को मेजर करना है, ठीक है, मोटर को मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम जैसे आपको उसमें जैसे रेड है, ठीक है, येलो है, ब्लू है, ठीक है। तो मोटर को हम क्या करेंगे, अगर वो स्टार कनेक्शन है तो आप क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन को, जो स्टार का जो लिंक लगा रहता है वो लिंक रिमूव कर दीजिए। अगर डेल्टा कनेक्शन रहता है तो ये इस तरीके से लिंक लगा रहता है, ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्शन रहता है, तो ये लिंक रिमूव कर उसके बाद क्या कीजिए, आप उसको मेजर कीजिए, ठीक है। तो इंडिविजुअली जैसे U1 रहता है तो U1 के साथ में अर्थ को चेक करेंगे, उसके बाद में V1 के साथ में अर्थ को चेक करेंगे, उसके बाद में W1 के साथ में अर्थ को चेक करेंगे, ठीक है। U1 U2 होता है तो आप किसी U1 या तो U2 दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, उसको अर्थ के साथ में आप रेजिस्टेंस चेक कीजिए। सारा का जो वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, वो आपको सेम आना चाहिए, ठीक है। और सेम मतलब इन द सेंस क्या है कि उसका रेजिस्टेंस नहीं, वो अर्थ का इंसुलेशन चेक करता है, तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो किसी न किसी एक में कॉइल में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, U1, ठीक है, और U2 के बीच में भी आप जो उसका कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको इक्वली आएगा सारा का, ठीक है दोस्तों। तो ये आप मोटर और केबल चेक करने का हो गया। चलिए अब मैं और बताता हूँ आपको, ठीक है। उतना चेक करने के बाद में अगर आपको फिर भी अर्थ फॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहले दोस्तों हमको इसमें क्या मालूम होना चाहिए कि मेरा VFD में प्रॉब्लम है कि फील्ड से प्रॉब्लम है, ठीक है, VFD में है कि फील्ड से, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, VFD का पावर ऑफ कर देंगे, ठीक है, पावर ऑफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, मोटर का डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसको लोड को, जैसे मोटर और मोटर का कनेक्शन खोल देंगे, ठीक है दोस्तों, मतलब केबल हम रिमूव कर देंगे VFD से। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको पावर ऑन करेंगे, ठीक है, पावर ऑन करेंगे VFD में। पावर ऑन करने के बाद देखेंगे जो फॉल्ट था वो, इफ द फॉल्ट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, अगर फॉल्ट नहीं आ रहा है पावर ऑन करने के बाद में, अगर मैं फील्ड का केबल रिमूव कर दिया हूँ और फॉल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि मेरा फील्ड आइदर केबल में प्रॉब्लम है या तो मोटर में प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। अगर केबल रिमूव कर दिया, ठीक है दोस्तों, फिर भी फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि VFD में फॉल्ट है, ठीक है। तो VFD में फॉल्ट है तो VFD में दो चीज़ में फॉल्ट हो सकता है, एक तो आपको कहीं पैरामीटर का इशूज हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, VFD का हार्डवेयर जो कार्ड इशूज, कार्ड से रिलेटेड हो सकता है, CT से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, उसका IGBT से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब उसके में क्या करेंगे, इसका यही है, उसको वायरिंग चेक करना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आप उसका रिएक्टिफायर या IGBT भी मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। या IGBT कैसे चेक करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा VFD का, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा VFD का कौन कौन सा पैरामीटर, अगर VFD फील्ड साइड में प्रॉब्लम नहीं है तो VFD में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कौन कौन सा पैरामीटर को आपको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अगर VFD का पावर खोल आप ओपन कर दिए तो आप जाएंगे कितना में दोस्तों, उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, आप पहले फिजिकली जो VFD का कवर ओपन कर ये कवर जो रहता है जैसे इस टाइप का कवर, इसको ओपन कर ठीक है, कवर को ओपन कर और आप फिजिकली चेक कीजिए। अगर उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं अगर है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप 31 का 20 नंबर पैरामीटर में जाइए। उसमें क्या होगा, अर्थ फॉल्ट है, ठीक है। अगर उसमें देखेंगे तो या तो अर्थ फॉल्ट जो है जीरो, मतलब अगर 31 का 20 में जीरो डाला हुआ है तो नो एक्शन, ये अर्थ फॉल्ट आने से भी वो आपको अर्थ फॉल्ट शो नहीं करेगा VFD में और वो ट्रिप भी नहीं करेगा। अगर 1 डाला है तो ये सिर्फ वार्निंग बताएगा, ठीक है, और 2 डाला है तो ट्रिप करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप उसको 0 डाल दीजिए, ठीक है, और एक बार 0 आप डालेंगे तो उसके बाद आप चेक कीजिए। पावर आपको VFD ऑन नहीं करना है, आप 0 डाल देंगे तो क्या होगा, अर्थ फॉल्ट हट जाएगा। अगर एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम है, कार्ड में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है तो इसी से रिलेटेड कुछ दूसरा फॉल्ट आ जाएगा, जैसे फेज लॉस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका फेज लॉस हो गया, ओवरलोड हो गया, या बहुत सारा उसमें जैसे होता है स्पीड ओवरलोड हो गया, या मोटर फेज लॉस हो गया, इस तरीके से फॉल्ट आ जाएगा। तो वो आप उसका मतलब ये है कि आपका VFD के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप इसको बाईपास कर दिया, अगर फॉल्ट नहीं आ रहा है तो सबको क्या करना है, आपको ऑन लोड मतलब उसको डिकपल ही में मोटर को कनेक्शन रिमूव कर एक बार चालू करना है, ठीक है। तो 0 आप डाल दीजिए, ठीक है, और उसके लिए फिर एक चीज़ और चेक कर लीजिए, आप 99 के 04 पैरामीटर में जाइए, ठीक है दोस्तों। 99 के 04 पैरामीटर में जाएंगे ना दोस्तों, उसमें क्या है कि मोटर कंट्रोल मोड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप कंट्रोल मोड चेक कीजिए। कंट्रोल मोड में क्या होगा, वेक्टर मोड होता है और स्केलर मोड होता है, 2 मोड होता है। तो देख सकते हैं वेक्टर कंट्रोल मोड हैज बेटर एक्यूरेसी देन स्केलर बट कैन नॉट बी यूज इन ऑल सिचुएशन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये तो बेटर एक्यूरेसी देता है मगर हर एक सिचुएशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर पहले से अगर वेक्टर में डाल के रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको स्केलर में कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, स्केलर में कर दीजिए, ठीक है। स्केलर में क्या होता है, स्केलर इज मोस्ट एप्लीकेशन यूज इफ टॉप परफॉर्मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर टॉप परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, ठीक है, एक एवरेज में चाहिए तो आप स्केलर में यूज कर सकते हैं। अगर स्केलर में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो इसको वेक्टर में डाल दीजिए, मगर आप एक बार इंटरचेंज कर और उसके बाद आप उसको स्टार्ट करके देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, अगर VFD के अंदर कोई पैरामीटर का इशू रहेगा तो आपको चल जाएगा, अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें तो पता चल गया कि पहले VFD में प्रॉब्लम है या कोई ये फील्ड साइड में प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इसी तरीके का आप वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा ये E&I दोस्त का जो चैनल है, E&I दोस्त मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड में और फॉल्ट से रिलेटेड VFD फॉल्ट हो गया, ड्राइव फॉल्ट हो गया, या कोई भी कंट्रोलर है उसके फॉल्ट से रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो डालूंगा। आप कमेंट कीजिए आपको किससे रिलेटेड चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और नया वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।